नमस्कार, सभी को राम राम। मैं संजीव चौबे आप सभी का ज्योतिष एडवाइस में स्वागत करता हूं। आज मैं मीन राशि का मासिक राशि फल 6 जुलाई टू 31 जुलाई 2026 का बताने वाला हूं। और इसके पहले मेरा एक वीकली हॉरोस्कोप मैं सभी राशियों का निकाल चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मेयरली राशिफल नहीं, राशिफल तो डिटेल में बताऊंगा ही, उसके साथ साथ ये मैं बताऊंगा कि आप कैसे आत्मनिर्भर होके अपनी राशिफल किसी दिन का, किसी महीने का या किसी सप्ताह का जान सकते हैं या पूरे जीवन का। जी हाँ, जस्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हियर द नॉलेज टू मेक यू कैपेबल टू लर्न योर हॉरोस्कोप बाय योरसेल्फ। जी हाँ, आप सक्षम। और जहां तक राशिफल का बात है, आपको हर महीने हर सप्ताह का यहाँ वीडियो मिलेगा, नॉलेज मिलेगी और आप बताएंगे कि आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही है, अच्छी हो या खराब, ये रियली मेरे प्रेडिक्शन से मैच कर रहा है या नहीं, या कितना मैच कर रहा है, कमेंट करके आप हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा मीन राशि है और लग्न राशि से मैं बताने जा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होने का है। तो हमारे स्वास्थ्य का पहले जान लेते हैं। जो मुख्य सेगमेंट है हमारा स्वास्थ्य है, आर्थिक स्थिति है, व्यवसाय है, नौकरी पेशा है, करियर है, ये तमाम चीजें। और हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो कैसा रहेगा, ये तमाम चीजें को क्रय कवर करते हैं। चलिए, शनि जो है लग्न में है मीन राशि के। जी हाँ, गोचर में शनि मीन राशि में है। तो आपका तबीयत का अगर बात करें तो पैरों के नीचे निचले हिस्से में मतलब आर्थराइटिस भी होने का चांस बन सकता है, लेकिन नसों में, पैरों के नस समस्या हो सकती है, नसों में समस्या हो सकती है ये जुलाई महीना में। और थोड़ा सावधान रहें और जो मतलब ठंडे चीजों को ना खाएं, ऐसा करने से नसों में समस्या बढ़ती है। जी हाँ, आयुर्वेद एंड एस्ट्रोलॉजी आर बोथ लिंक्ड विथ ईच अदर। अब आते हैं धन का क्या स्थिति रहेगा। धन आगमन का द्वितीय भाव में मेष राशि है और इसके स्वामी मंगल हैं। ये तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहन का। तो ये तीसरे भाव में बैठने पे देख लेते हैं दृष्टि कहां जा रही है, नवम भाव पे जा रही है, इन्हीं की राशि है। तो भाग्य तो आपका निर्माण करेंगे। हम मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं, तो अगर देखें यहां पे तो आपका धन आएगा। जी हाँ, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। अब इतना मत घबरा दिएगा कि बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक अचीवमेंट भी है। अभी तो स्वास्थ्य का बता रहा था इसलिए मैं नहीं बताया। शनि लग्न में है तो पुराने जो कार्य है उसको लेके आप ज्यादा सीरियस होइएगा और उसको जिम्मेवारी से कीजिएगा, उसमें सफलता भी मिलेगी। जी हाँ, ये आपका अभी गोचर बता रहा है मीन राशि वाला। तो आपको पुराने कार्यों में सफलता मिलेगी। पुरानी बीमारियां जो है ना, उसमें समस्याएं होंगी, लेकिन समाधान भी आप ही करेंगे। बट थोड़ा सा पैरों का नस और आर्थराइटिस वगैरह अगर किसी को है, अब सबको एक ही जैसे बीमारी नहीं हो सकती है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, लेकिन नसों की समस्याएं और पैर के निचले हिस्सों में समस्याएं हो सकती है, टखना और उसके नीचे। ठीक है, धन भाव पे हम बता रहे थे। तो धन का अगर देखें तो मंगल द्वितीय भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हैं। साहस और पराक्रम आपका बना रहेगा और साहस और पराक्रम आप लगातार अपने कर्म में लगे रहेंगे तो आपका भाग्य भाव का निर्माण होगा और भाग्य का निर्माण होगा तो आपको धन भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहां पे 15 जुलाई तक, ये 15 जुलाई तक बुधादित्य योग बने। 15 जुलाई तक बुधादित्य योग बन रहा है, जो कि केंद्र में बन रहा है 4th हाउस में। तो इस तरह अभी इस भाव पे मेरा जाना ये है कि दीज आर ऑल हाउसेज लिंक विथ ईच अदर, एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो हमको फलित करने के लिए इस पे जाना मजबूरी है और जाना भी चाहिए। तो सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, ठीक है, तो आपका
यहाँ पे धर्म की पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि 7th एस्पेक्ट इस पे जा रहा है और केंद्र में बैठे हैं और कर्म भाव पे जा रहा है। तो आप जो कर्म करेंगे उससे धन आएगा निसंदेह। तीसरा भाव का मैं बताया, तीसरा भाव को बताऊं, ये जो मंगल साहस प्रकर्म नैसर्गिक तौर से तीसरे भाव के जो कारकत्व हैंडल करते हैं हमारे मंगल महाराज ही करते हैं। तो मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं और वृष राशि में बैठे हैं। तो वृष राशि में बैठने का मतलब है कि, और शुक्र को देख लिए, शुक्र केतु के साथ बैठे हैं। तो शुक्र इसके स्वामी हुए, शुक्र 6th हाउस में बैठे हैं। तो आपको यहाँ पे ये मंगल जो है साहस और प्रकर्म देंगे, कर्म करने के क्षेत्र में। आपके भाई बहनों को भी जो कर्म कर रहे हैं उसमें उनको आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। लेकिन क्या है, एक लेकिन लग रहा है यहाँ पे, ये जो है छोटे भाई बहन का भाव है और उसके स्वामी शुक्र केतु के साथ बैठे हैं। थोड़ा सा लेकिन उसको खराब में नहीं लेना है, वहां पे उनको आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव हो सकता है आपके छोटे भाई बहन का भी। और केतु के साथ बैठने से जो 6th हाउस में बैठे हैं तो थोड़ी मोड़ी समस्या हो सकती है। और राशि जो है वृष राशि है और मंगल है, तो स्किन का इशू हो सकती है। जी हाँ, जलन वलन और स्किन का इशू हो सकती है। तो यहाँ पे इनको समस्या हो सकती है। और जहां तक ये मंगल का यहाँ बैठना, वो तो समस्या एक छोटी मोटी बात है, लेकिन यहाँ पे बैठना इस बात का प्रमाणित कर रहे हैं कि भाग्य का आपका साहस और पराक्रम जो है भाग्य को और प्रबल बनाने में साथ दे रहे हैं। इस तरह से आपका साहस और पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जिससे भाग्य का निर्माण होगा और आप कर्म में आगे बढ़ेंगे। चलिए चौथा भाव में चलते हैं। चौथा भाव में गुरु आदित्य जो बन रहा है, ये चंद्रमा है, 15 जुलाई तक यहाँ पे रहेंगे। कौन? सूर्य। और सूर्य जो है 16 जुलाई से त्रिकोण में आ जाएंगे, कर्क राशि में। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये इसके स्वामी बुध है, मिथुन राशि में। मिथुन द्विशोभाव राशि या होती है। मिथुन जो है द्विशोभाव, चर और अचर दोनों का प्रकृति है इसमें। तो और चंद्रमा तो 2-2.25 दिन रहते हैं, वो तो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है। तो बुध आदित्य योग बनने से अगर आपका यहाँ पे केंद्र में 4th हाउस में बुध आदित्य योग बन रहा है और यहाँ पे बुध जो है वक्री है, अभी वक्रत्व में है और इस महीने का लास्ट तक मोर और लेस ये रहेंगे बकरी में। तो जो आपके जमीन जायदाद से संबंधित लेने का या उससे संबंधित जो भी भूमि, वाहन और भवन इस हाउस से देखा जाता है। माता का भी भाव है और ये इसको मोक्ष का भी भाव कहते हैं। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं और हमारे शास्त्रों और वैदिक ज्योतिष में भी कहा गया है। तो जानते ही हैं कि ज्योतिष जो है वेदांग है, छठा वेदांग जो हमारे वेद का अंग है और वेद का इसको चक्षु भी बोला गया है। तो यहाँ पे बुध आदित्य जो बनने से क्या होगा कि जो आपका जमीन से, भवन से संबंधी जो कार्य है या गाड़ी से संबंधी जो उलझने चल रही थी, वो इस जुलाई महीना के लास्ट तक जाते जाते खत्म हो जाएगा और जमीन वमीन लेने का, भवन लेने का इत्यादि का योग बन जाएगा। जी हाँ, वो रिजल्व हो जाएगा जुलाई तक, ठीक है। और इसके माँ का आपका तबीयत जो थोड़ा बहुत मतलब अप डाउन कर रहा होगा, वो ये हो जाए, स्टेबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब चलते हैं, ये 5th हाउस जो है संतान का है, न्यू रिलेशन का है, लव अफेयर का है, एजुकेशन का है। जी हाँ, एजुकेशन का अप टू ग्रेजुएशन कह सकते हैं, मिडिल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन ये हाउस है, मतलब 10th तक, 1 से लेकर 10th तक। और ये जो है मिडिल एजुकेशन ग्रेजुएशन तक, और हाई एजुकेशन 9th हाउस से देखा जाता है। एनीवे, यहाँ पे गुरु बैठे हैं, गुरु अपने उच्च की राशि में है और 16 जुलाई से यहाँ पे देखिए, ये 16 जुलाई से यहाँ पे आ जाएंगे सूर्य। यहाँ पे गुरु आदित्य योग बन रहा है
अब वही सूर्य सूर्य दो गो नहीं है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का है। यहाँ 15 जुलाई तक रहेंगे, 16 जुलाई से यहाँ आ जाएंगे तो गुरु आदित्य जो बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे गुरु अपने अच्छे राशि जिसमें वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, कर्क राशि, उसमें बैठे हैं और गुरु के साथ साथ सूर्य आ गए 16 जुलाई से, तो गुरु आदित्य योग बन जाएगा। कोई भी योग अगर केंद्र या त्रिकोण में बने तो बहुत ही फलदायी होता है, मतलब कम चलाऊ नहीं, कम चलाऊ से ऊपर। तो गुरु आदित्य योग बनने से क्या होगा कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपका संतान है, तो बच्चा जो भी क्रिएटिव रचनात्मक कार्यों में लगा है, चाहे स्पोर्ट्स में लगा हो, पढ़ाई में लगा हो या इस तरह का एक्टिविटी में लगा हो, तो आपका वो बच्चा सक्सेस होगा। रही बात अगर अनमैरिड है तो आपके संदर्भ में मैं कहूं तो गुरु आदित्य योग बनने से आपका भी जो रचनात्मक कार्य है, एक्टिंग में लगे हैं, ये देखिए बहुत सारे चीजों का है, एक्टिंग, पेंटिंग, क्रिएटिव नेचर का जो भी कार्य है, अगर टेक्निकल कोई कार्य रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, R&D, उसमें भी सफलता मिलेगा। तो इस तरह से एजुकेशन में अगर संतान आप शादीशुदा हैं तो आपका संतान के करियर में बहुत बढ़ोतरी होगा और आपके जीवन में, जी हाँ, एक नई चीज मैं बता रहा हूं, आपके जीवन में इस जुलाई महीना में न्यू इनिंग किसी का होने की संभावना बन सकती है। अब ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन मोर पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशन बन सकती है। ठीक है। और एक चीज ये मैं बताना भूल गया, 5th हाउस में आप लोग इंट्राडे जो कर रहे होंगे, इंट्राडे जो शेयर का होता है ना कि आज ही खरीदे आज ही बेचे 2-3 घंटा में, तो इस टाइप का डे टू डे का जो इंट्राडे होता है उसमें सफलता मिलने का प्रबल पॉसिबिलिटी है। कब से? 16 जुलाई से। जी हाँ, 16 जुलाई से आप शेयर का इंट्राडे अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, ये मे बी बेनिफिटेड, बहुत ही आपको फायदा हो सकता है, अच्छा खासा फायदा हो सकता है। सूर्य और गुरु का गोचर जो 16 जुलाई से है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और केतु और शुक्र अब चलते हैं 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु, इससे कंपटीशन का, सफलता का और डेली रूटीन का है। तो और जो मामला चला रहा है कोर्ट कचहरी का, वो भी इससे देखा जाता है। तो इससे देखिए आपका जो पुराना मैं यहां भी बताया 4th हाउस से भी रिलेटेड, इसके स्वामी सूर्य है, सूर्य 4th हाउस में बैठे हैं, केंद्र में बुध आदित्य योग से 15 जुलाई तक वो समस्या अगर कोर्ट कचहरी का होगा वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। जी हाँ, बहुत दिनों से चलता आ रहा होगा वो समस्या रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन केतु और शुक्र के मैं बता चुका था स्वास्थ्य के संदर्भ में, अब हाउस वाइज चल रहा हूं तो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरऑल हाउसेज है, वो कोई भी फैक्टर एक जगह तो है नहीं, दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस हाउस। तो यहाँ पे स्वास्थ्य का जो मैं बता रहा था, तो शनि जो आपके केंद्र में बैठे हैं तो समस्या थोड़ी मोड़ी दे सकते हैं। मीन राशि में, मीन राशि जो है पैर के निचले हिस्से का भाग को दर्शाता है और शनि है। और यहाँ से भी देखिए केतु और शुक्र बैठे हैं सिंह राशि में, तो यहाँ से रोग ऋण शत्रु, देखिए यहाँ से स्पेशली बीमारी नहीं देखा जाता है 1st हाउस से, यहाँ से देखा जाता है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य अगर शनि है तो कुछ समस्या माइनर देंगे, लेकिन जो पुरानी समस्याएं हैं, ये पुरानी जो समस्याएं हैं उसमें समाधान होने की पॉसिबिलिटी है। और नई समस्याएं कहां से होगा? केतु और शुक्र जो बैठे हैं, शुक्र 3रे भाव के भी स्वामी है और 8th भाव के भी स्वामी है, तो आपको कफ संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। और पित्त संबंधी, केतु है तो स्किन में एलर्जी और खुजली जो होता है ना, सोराइसिस हो और इस तरह से स्किन का इशू हो सकता है, तो थोड़ा पित्त दोष बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो पित्त दोष में आप लोग ज्यादा थोड़ा सा आयुर्वेद का साथ करें, अच्छा रहेगा। और अब इससे करियर का अगर देखें, इसी हाउस से करियर का भी देखा जाता है, स्टेट कमीशन लेवल तक का जो करियर है उसका देखा जाता है। तो अब देखते हैं कि हमारे इस कहां मिलने की पॉसिबिलिटी है। देखिए हमारे ये सिंह राशि में केतु और शुक्र की युति है, ठीक है, और ये इनकी दृष्टि कहां पड़ रही है? ये 3य भाव का स्वामी है शुक्र और 8th हाउस के स्वामी है शुक्र, और केतु के साथ युति में है।
तो आपको जो भी कार्य, मतलब चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, आपको मिलेगा, तो आपके घर से बहुत दूर किसी राज्य में जॉब की पॉसिबिलिटी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये मैं नहीं कहता, आपका कुंडली बता रहा है। और देखिए यहाँ पे ये केतु और शुक्र की दृष्टि जा रही है 7th एस्पेक्ट उस पे 12th हाउस पे। तो 12th हाउस की चीज का मैं बता रहा हूं तो बता दूं, ये विदेश का है, दूर प्रदेश का है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इनकम भी फॉरेन का है, और फॉरेन बॉन्ड्स वगैरह से इनकम आपको हो सकता है। राहु है, हालांकि इस भाव पे अभी मैं नहीं जाना चाह रहा था डायरेक्ट, लेकिन इससे लिंक है, दैट्स व्हाई आई हैव टू मेंशन ऑल दिस। तो यहाँ पे आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट से या दूर कहीं पे आप सेटअप लगाए हैं, कोई इंडस्ट्री लगाए हैं, दूर बोले तो ये नहीं कि बगल के डिस्ट्रिक्ट में, मतलब बहुत दूर, जस्ट लाइक फॉरेन। तो नॉर्थ इंडिया में है और साउथ इंडिया में कोई आपका इंडस्ट्री है, तो इस टाइप का, मतलब इस तरह का जो दूरी है, इस टाइप का अगर बिजनेस लगाए हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। अब सवाल है कि राहु जो है आपको 12th हाउस में बैठे हैं और इस पे दृष्टि दे रहे हैं, तो भी हल्का फुल्का माइनर बीमारी का सूचक और समस्याओं का सूचक है। तो थोड़ा सा आपको जुलाई में अगर यूं कहें तो उलझने रहेगी। जी हाँ, जुलाई में उलझने रहेंगी, क्योंकि शुक्र जो है अष्टम भाव के स्वामी होके, तृतीय भाव के स्वामी होके पराक्रम भी इधर देंगे, पराक्रम देंगे, क्या करियर का बात हो या इंडस्ट्री और बिजनेस का बात हो, लेकिन आपको परेशानी भी झेलना पड़ सकता है जुलाई में। ठीक है, अब चलते हैं 7th हाउस का। तो 7th हाउस का आपका भार्या भाव है, पत्नी का, पार्टनरशिप बिजनेस का है, रिटेल आउटलेट का है। तो आपका पत्नी से रिलेशन अच्छा रहेगा अपने जीवन साथी के साथ, अगर शादीशुदा है तो। अगर शादीशुदा नहीं है तो इस महीना में आपका शादी होने की भी पॉसिबिलिटी, मतलब फिक्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्यों बन सकती है इसका मैं बता, ये कन्या राशि है, इसके स्वामी बुध है, बुध इनमें उच्च के होते हैं, और बुधादित्य जो बन रहा है कहाँ पे, तो केंद्र में। ये चंद्रमा तो 2-2.25 दिन रहते हैं, बदल जाएंगे, लेकिन ये बुधादित्य जो 15 जुलाई तक है तो आपके कुंडली में। उसके बाद गुरु आदित्य जो बन रहा है उच्च के है, ये भी अच्छा ही है। ये जो इच्छा पूर्ति के भाव पे दृष्टि मारेंगे, ये भी त्रिकोण में है। तो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट यू मे गेट द अपॉर्चुनिटी टू सेटल द रिलेशन विद द लाइफ पार्टनर, मतलब शादी वादी फिक्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब चलते हैं 8th हाउस। 8th हाउस में देखते हैं, यहाँ पे तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र हैं, यहाँ पे बैठे हैं, इसीलिए मैं बताया था ये क्या है। अब 8th हाउस का बता दूं, 8th हाउस जो है एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन का है, सीक्रेट नॉलेज का है, अन इनकम का है, सडन चेंजेज का है, मृत्यु भाव भी इसको बोलते हैं। मृत्यु का मतलब ये मत समझ लीजिए कि सिर्फ मृत्यु ही, मृत्यु भाव मतलब कि ये किसी चीज का डिमोलिशन करता है। जी हाँ, मतलब आप यूं कह सकते हैं मृत्यु माने क्या होता है, सेसेशन ऑफ द लाइफ होता है। तो वैसे ही किसी चीज का या तो खात्मा करेगा या पूरा एब्सोल्यूट चेंज करेगा। एब्सोल्यूट चेंजेस may be related to the positive factor and may be related to the negative, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं समझ लेना है। तो इस तरह से अगर कहें तो यहाँ पे शुक्र का 6th हाउस में बैठना है, इस चीज को दर्शा रहा है कि आपका जो है, देखिए दृष्टि कहां पड़ रही है, 12वें भाव पे। तो मतलब कि चीजें जो आप जिसके लिए लगे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगल का भी है। और क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कोई कर रहे हैं तो ये स्ट्रगल ही हुआ, तो उसमें ये सफलता मिलेगा। ठीक है, उसमें परिवर्तन आएगी, पॉजिटिवनेस, क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र शुभ ग्रह है, लेकिन 6th हाउस में बैठे हैं और दृष्टि मार रहे हैं किस पे, तो 12th हाउस, 12वें भाव पे, जिसमें राहु बैठे हैं। तो उसमें थोड़ा तकलीफें आएंगी, और आप में यूं कहे तो ये शनि महाराज की राशि है, और शनि लग्न में
बैठे हैं, मतलब कि आपको विदेश दौरे या बाहर का यात्रा करना पड़ सकता है, किसी कारण से, आपके करियर से रिलेटेड हो या बिजनेस व्यवसाय से हो, आपको फॉरेन टूर या इक्वल टू फॉरेन टूर। अब इक्वल टू फॉरेन टूर क्या होता है, मान लीजिए मैं बताया ना कि अब है इंडिया के इस कोने पे जा रहे हैं उस कोने पे, तो हमारे वैदिक ज्योतिष में विदेश बोला गया सिर्फ विदेशी फॉरेन कंट्री को ही नहीं, दूर प्रदेश को भी विदेश बोला गया है। मैं नहीं कहता, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में वर्णन है। तो इस तरह से आपको ये जाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए शनि महाराज लग्न में बैठे हैं, 12वें भाव का और इच्छा पूर्ति भाव के भी स्वामी है। तो आपका तो मैं बताया है कि इच्छा पूर्ति भी होगा, जो बहुत पहले से चला आ रहा है। अब चलते हैं 9वें भाव पे। ये 9वां भाव क्या है, वृश्चिक राशि है। इसमें इसके स्वामी मंगल है, और मंगल जो है मैं पहले बताया था, हाईलाइट कर दूं एक बार, इस पे दृष्टि दे रहे हैं, मतलब कि अगर त्रिकोण के स्वामी अपने ही हाउस को देख रहे हो तो डेफिनेटली दैट प्लैनेट विल एनहांस योर लक। अब ये 9वें भाव के हैं, भाग्य भाव के, इसलिए यहाँ पे भाग्य बढ़ाएंगे। अगर इसके स्वामी होते तो कर्म में प्रबलता आती, आपको अचीवमेंट मिलता। तो ऐसे भी ये फाइनली देखिए यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं 9वें भाव पे, भाग्य भाव प्रबल होगा, मंगल की राशि है वृश्चिक, और इस तरह से जब भाग्य भाव प्रबल होगा तो आपका इच्छा जो पूर्ति है वो प्रबल संभावना बन जाएगी। जी हाँ, भाग्य जब बनता है ना, भाग्य साथ देता है तो सबको, जिसका भाग्य नहीं साथ देता है तो कर्म करने पे भी रिजल्ट नहीं मिलता, और नहीं तो निगेटिव हो जाता है। और जिसका भाग्य साथ देता है तो देखिएगा कि 10% की इक्वल कार्य किया, उसको मिला अचीवमेंट 30%। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉजिटिव लक। ठीक है, अब चलते हैं ये 10th हाउस में। यहाँ पे धनु राशि है, जिसके स्वामी गुरु हैं, जो कि त्रिकोण में हमारे अपने अच्छे वाले घर में बैठे। अच्छे वाला घर बोले तो किसी का 2 फ्लैट है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में। मान लीजिए मुंबई वाला फ्लैट में ज्यादा प्रसन्नता महसूस कर रहा है, तो वैसे ही है इनकी राशि की मैं बात नहीं कर रहा, ये किस राशि में खुश होते हैं, मतलब प्रसन्न रहते हैं, अति प्रसन्न माना जाता है इनको। कर्क में ऊंच के होते हैं, और गुरु के साथ सूर्य जो 16 जुलाई से आ जा रहे हैं ना, तो ये गुरु आदित्य जो बन रहा है त्रिकोण में, केंद्र या त्रिकोण का योग, शुभ योग, बहुत ही फलदायी होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे इनकी दृष्टि कहां जा रही है, ये जा रहा है एकादश भाव यानी 11वां भाव पर, और जो कि इच्छा पूर्ति का भाव बोला जाता है। तो आपका जो भी कर्म कर रहे हैं, तो ये हमारे गुरु आदित्य जो बनाते हुए आपका इच्छा पूर्ति करेंगे। जी हाँ, क्यों करेंगे, इसके पीछे लॉजिक को समझ लीजिए। क्योंकि गुरु इसके स्वामी है, और ये किनके साथ, ये प्रसन्न मुद्रा में है, तो इनका घर के ये स्वामी गुरु हुए, और सूर्य के साथ बैठे हैं, और इनकी दृष्टि जा रही इच्छा पूर्ति पर, तो डेफिनेटली वो हमारे गुरु महाराज जो है हमारे इच्छा पूर्ति करेंगे। आय भाव भी इसको बोलते हैं, इनकम हाउस, तो आय भी कराएंगे, आमदनी बिजनेस से या नौकरी पेशा से जो भी है उसमें अच्छा प्रोग्रेस होगा। आपका प्रमोशन वगैरह होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। प्रमोशन, जी हाँ, मैं प्रमोशन की बात कर रहा हूं, और आपको उसमें इंक्रीमेंट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जाहिर सी बात है कि प्रमोशन होगा तो इंक्रीमेंट होगा ही। तो इच्छा पूर्ति का भाव का ये हो गया। अब चलते हैं ये 12वां हाउस, जिसमें राहु बैठे हैं, ये 12th हाउस, ये मोक्ष का भी कारक है, और शनि महाराज इस पे बैठे हैं। मतलब कि आप जो है अपने अंतर्निहित भावनाओं से जो आपकी जिम्मेवारियां है उसको बहुत बखूबी निभाएंगे, और अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को लेकर चलेंगे। क्योंकि शनि सैटर्न जो है वो एक जज की तरह काम करते हैं, तो आपको अनुचित चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, और आप एक समुचित अपने साधन के साथ अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसके प्रति आप एक जागृत होंगे, उन्मुक्त होंगे इस पीरियड में। जी हाँ, इस पीरियड में जागृत होंगे। और देखा जाए तो
थोड़ा सा किसी से एरोगेंट होके और झगड़ा झंझट से बचना है, क्योंकि राहु जो है और इसी भाव के स्वामी है शनि महाराज लग्न में बैठे हैं। तो भाई जो अच्छाई देगा वो बुराई भी दे सकता है ना, ये भी पाप ग्रह में ही आते हैं और राहु तो अति पाप ग्रह ही है। तो यहाँ पे ये जेल का भी भाव है, तो झगड़े झंझट से बचना है। और किसी भी मैटर को अगर आता है ऐसा एक्साइटमेंट वाला या झगड़े विवाद का, तो उसको बुद्धि से टैकल करना है। जी हाँ, नहीं तो जेल वोल जाना पड़ सकता है, ऐसा है। ठीक है, अगर आप दवाओं से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या कार्य करते हैं या जॉब करते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि राहु जो है बैठे हैं और ये जो भाव है 12th हाउस, ये हॉस्पिटल का है, फॉरेन का है, दूर प्रदेश का है, मेडिसिन का है, मोक्ष का भी है। तो अगर अच्छा कर्म करते हैं तो मोक्ष के प्रति भी आपका अचीवमेंट आएगा। अब मोक्ष एक दिन में तो आता नहीं है। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो नौकरी पेशा वाले हैं, अगर बिजनेस व्यवसाय करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा वक्त है। और खास तौर से ये 15 जुलाई तक ये शुरू कर दें, बहुत बढ़िया रहेगा। और पत्नी का भी उसमें सहयोग ले सकते हैं, फ्रूटफुल होगा। अगर आपकी पत्नी कोई तैयारी में है, क्योंकि ये भार्या भाव भी है ना, अब कहिएगा कि बिजनेस बताते बताते पत्नी का क्यों बताने लगे, तो ये हाउस जो है सिर्फ भार्या भाव ही नहीं है, ये पार्टनरशिप बिजनेस का भी है, रिटेल आउटलेट का भी है। तो आप इस तरह का अगर व्यवसाय बिजनेस करते हैं तो अच्छा रहेगा। अच्छा वक्त आपके लिए चल रहा है जुलाई में, खास तौर से। ऐसे ये भी वक्त 16 जुलाई से भी अच्छा है, लेकिन 15 जुलाई तक ये हाउस के लिए आपके पत्नी के संदर्भ में अगर शादीशुदा है तो, अगर नहीं भी है तो आपके लिए ये बिजनेस करने के लिए अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि बुध आदित्य जो बन रहा है 15 जुलाई तक। ठीक है, 15 जुलाई में शुरू कर दीजिएगा तो कार्य एक ही बार सफल नहीं होगा, क्योंकि द्विस्वभाव राशि में है, लेकिन आगे जाके जुलाई जाते जाते कार्य को सफलता मिल जाएगी। यहाँ पे गुरु आदित्य जो भी बन रहा है त्रिकोण में। तो इस तरह से अगर हम मिलाएं करियर के संबंध में, तो करियर का आपका 60% पॉसिबिलिटी है, चाहे गवर्नमेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, स्टेट कमीशन का या सेंट्रल कमीशन का, क्योंकि गुरु आदित्य जो बन रहा है और ये कर्मेश है, गुरु कर्म भाव के स्वामी है, धनु के भी है और ये लग्न के भी हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लग्न के स्वामी भी हैं और कर्म भाव के स्वामी है, तो मोर देन 60% कर सकते हैं, अबाउट 65%, आई एम थिंकिंग सो। तो यहाँ पे आपको 65% अप्रोक्स मान के चलिए कि करियर आपका अचीवमेंट है इस महीना में, अगर आप लगे हैं तो, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या मैनेजरियल पोस्ट के लिए हो। लेकिन नियमित समय से आप जो डेली रूटीन फॉलो करते हैं वो करते रहिए। और गुरु आदित्य जो बन रहा है, तो आप थोड़ा सा क्या कीजिए, आपके लिए एक सुझाव है आप लोगों के लिए जो मीन राशि के लिए है, कि आपने जो गुरु है, चाहे वो स्कूल समय के हो गुरु या साधु महात्मा जिनको आप आध्यात्मिक गुरु मानते हो, उनका मान सम्मान करें, ब्राह्मणों का मान सम्मान करें, तो आपका ये अचीवमेंट और ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से करियर भी अच्छा है। स्वास्थ्य में हल्की फुल्की समस्या आएंगी जो मैं बता चुका हूं। और ये ओवरऑल अगर कुंडली को देखा जाए, मतलब मंथली हॉरोस्कोप को, मीन राशि को, तो सेजिटेरियस साइन जो है ये बहुत ही अच्छा है और 65 to 70% अचीवमेंट लाने वाला है। तो इस तरह से अगर मेरा बताने का पैटर्न और ये तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ मिलता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।